आप सभी भक्तों का स्वागत है। आ, ये हमारा हिंदी भक्ति शास्त्री के कोर्स से शुरुआत से पहले वी आर हैविंग अ लिटिल इंटरेक्शन हियर। उम्मीद करते हैं आप में से सभी भक्तों ने ओरिएंटेशन सेशन, जो परिचय का जो सत्र था पिछले हफ्ते जो रिलीज करा गया था, वो आपने सुना होगा। भक्ति शास्त्री के बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। साथ ही साथ प्रभुपाद जी ने इस कोर्स के बारे में क्यों कहा, इस कोर्स को क्यों करना चाहिए, वो सारी जो चीज़ें हमने पिछले परिचय सत्र में हमने चर्चा करी थी। आई होप आप सभी ने वो सुना होगा। सो गुड, अगर बाई चांस किसी का नहीं हुआ है तो मेरी रिक्वेस्ट है जरूर उसको सुनिएगा। आ, कई बार हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें उत्साह से स्वीकार तो लेते हैं, पर उसको उत्साह के संग जारी नहीं रख पाते। वी आर टॉकिंग अबाउट शास्त्र स्टडी। शिला प्रभुपाद जी ने बताया शास्त्र स्टडी क्या है। शास्त्र का डीप स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स। तो यहाँ पे आपको कुछ ओवरव्यू या हाई लेवल से सब्जेक्ट मैटर नहीं सिखाया जाएगा। आपको अगर भगवद गीता है तो हर श्लोक भगवद गीता का इस प्रकार से विस्तार से विषय है वो। सो ऑल राइट, सो ओरिएंटेशन या परिचय सत्र में सबकी चर्चा कर चुके हैं, अब आगे की बात करते हैं। सो ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम है, ये किस प्रकार से ऑर्गेनाइज होगा, साथ ही साथ आपके ऑनलाइन स्टडी में कुछ चैलेंजेस या कठिनाई जो आ सकती है और उससे हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी असेसमेंट्स कैसे रहेंगे। और फिर बाद में समय मिलता है तो आपको मैं एक छोटा सा डेमो दूंगा कैसे आप ऑनलाइन कोर्स को एक्सेस कर सकती हैं। सो ये मैंने पहले ही स्पष्ट करा था, जो हमने एक हाउ टू वीडियो बनाई थी। वो हाउ टू वीडियो का अर्थ था कि कैसे इस ऑनलाइन प्रोग्राम को आपको अटेंड करना है। तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि एटलीस्ट आपको बेसिक कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, या आपके घर में कोई होना चाहिए जो आपको मदद कर सके। ये सारा का सारा प्रोग्राम ऑनलाइन है। आपको हमारे वेबसाइट पे जाके इसे अटेंड करना पड़ेगा। यूट्यूब पे जाके लेक्चर्स मत सुनिएगा। आप यूट्यूब पे लेक्चर्स सुनेंगे, नो प्रॉब्लम, बट आप वेबसाइट पे आपको आपको दोबारा सुनना ही पड़ेगा। ऑलराइट, लेट्स गो सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले ऑनलाइन प्रोग्राम जो है, उसके अंदर जब हमारा लाइव सेशंस होते हैं, सो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि स्टूडेंट्स की कम से कम 75% अटेंडेंस रहे। ओके, बिफोर हैंड लेट मी पुट अ डिस्क्लेमर हियर। अगर कोई भक्त लोगों को शुद्ध हिंदी की आवश्यकता है तो आई एम नॉट द राइट पर्सन। हमारा डिस्कशन हिंदी प्लस इंग्लिश रहेगा, सो थोड़ा उसको एडजस्ट करिएगा। इफ एनीवन फाइंड्स दे नीड शुद्ध हिंदी, आई एम नॉट द राइट गाय, दैट वोंट बी द केस। सो यू शुड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड लेटर ऑन। जब आप बाकी आगे का अध्ययन करेंगे, अरे ये बीच बीच में इंग्लिश बोलता रहता है। आई एम काइंड ऑफ यूज्ड टू इट नाउ, डिफिकल्ट। ओके, सो ऑनलाइन प्रोग्राम, हाँ। सो जो एक्चुअली भक्ति शास्त्री प्रोग्राम का जो मेन आइडिया है या उद्देश्य है, मे बी आप लोगों से मैं पूछता हूँ, शास्त्रों में सबसे अधिक जोर किस चीज पे दिया गया है? अध्ययन करने पे या श्रवण करने पर? लोग जो कहते हैं अध्ययन करने पर, दे कैन, आई डोंट नो हाउ डू रिस्पॉन्ड, यू कैन अनम्यूट, मे बी वेट अ सेकंड। मैंने अनम्यूट को मना करा हुआ था, अभी अलाउ कर देते हैं। सो आपके अनुसार अध्ययन या श्रवण, किसको सबसे अधिक जोर दिया गया है? साथ में इसके अंदर प्रहलाद महाराज का बहुत प्रसिद्ध श्लोक आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। एक्चुअली शुश्रूषः श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। या भगवद गीता की बात करी जाए तो तच्छृणु। पठन पे तो कहीं बात ही नहीं करेगी, ऑफ कोर्स पठन पे इसलिए बात नहीं करेगी क्योंकि उस समय लिखित टेक्स्ट नहीं हुआ करता था। जब ये सब शास्त्रों की चर्चा की गई है, सबसे पहला लिखित टेक्स्ट व्यासदेव जी के द्वारा कंपाइल किया गया है। परंतु जो ज्ञान, वैदिक ज्ञान प्राप्त करने का जो विधान है, वह है गुरु के माध्यम से सुनना, मंत्र श्रवण करना। तो जो आप भक्ति शास्त्री का प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की जो ग्रंथ हम पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, उसको पढ़ने से पहले बहुत महत्वपूर्ण है कि सब उसको एक बार सुने। मैं अपना एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जब करीबन ये 15-18 साल पहले की बात होगी, जब मैं भक्ति से नया नया जुड़ा था, तो मैं भगवद गीता पढ़ रहा था। तो भगवद गीता मैंने शायद उस समय आधी पढ़ी होगी या पढ़ चुका होगा।
ये 3-4 महीने की, 4-5 महीने की बात है। तो फिर मैं इंडिया वापस आ रहा था, मैं उस समय अमेरिका में पढ़ाई करता था। तो मैं इंडिया वापस आ रहा था, तो मैंने सोचा जर्नी के लिए कुछ किताबें ले लेता हूँ। सो फ्लाइट में मेरा एक भक्तिमय माइंड बना रहेगा। सो मुझे एक भक्त ने सलाह दी कि आप एनओआई बुक पढ़ो, साधकों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो मैंने अपनी रिटर्न ट्रिप अमेरिका से जब मैं वापस इंडिया आया, तो उस समय उस रिटर्न ट्रिप में मैंने पूरी की पूरी एनओआई पढ़ी। और एनओआई पढ़ने के बाद, एनओआई है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, या उसको उपदेशामृत कहा गया है। अगर आप में से किसी ने उसको पढ़ा है या उसको उसके बारे में सुना है, तो आप इस उदाहरण को समझ पाएंगे, जो मेरी मूर्खता का एक उदाहरण है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। आई रेड थ्रू द होल नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। और जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा, मैंने बड़े ही कॉन्फिडेंटली बुक को बंद करके बोला, जय, मैंने एक ग्रंथ खत्म कर दिया है। एंड मेरा निष्कर्ष ये था, ये तो मेरे लिए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहले ही श्लोक में कह दिया गया है, वाचो वेगम मनसा क्रोधा वेगम जिह्वा वेगम उदार उपाश्च वेगान एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वम अपिमाम पृथ्वीम स शिष्यात्। जिस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के गुण हैं, वो पूरे पृथ्वी भर पे शिष्य बना सकता है। एंड आई वाज थिंकिंग, मैं तो भी शिष्य बनने के लायक ही नहीं हूँ। ये तो बुक वो बता रही है कि गुरु के गुण क्या होते हैं, वो कैसे शिष्य बना सकते हैं। तो मैंने उस दृष्टिकोण से बाकी सारे श्लोक पढ़े हुए सोचा, ये तो गुरु के लिए कहा गया है, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ। एंड उपदेशमृता इज अबाउट साधका साधना भक्त। उसके बाद जब मुझे उसके बारे में सुनने का मौका मिला, तब मुझे पता चला, ओ, मैंने तो सब कुछ गलत समझा था। देखिए, मैंने प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़े थे, तब भी मेरी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं थी। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसलिए भक्ति शास्त्री प्रोग्राम या किसी भी भक्ति सर्वभामा, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत एटसेट्रा, एनी अदर फॉर्म, एनी अदर जो भी हमारे कोर्सेज हैं इस्कॉन के, उसमें अटेंडेंस कंपलसरी होता है। अब आपका ये ऑनलाइन प्रोग्राम रहेगा, तो अब इसको अटेंडेंस कंपलसरी कैसे करेंगे? उसके लिए हमने इसलिए ये सिस्टम बनाया है कि आपको जो लेक्चर सुनने हैं, आपको वेबसाइट में अपने अकाउंट में साइन इन करना होगा, जिसका हम डेमो थोड़ी देर में देंगे। उसके बाद वहाँ पे अपने कोर्सेज पे जाकर आपके लिए सबसे पहला कोर्स रहेगा श्री ईशोपनिषद। उसमें हमने यूनिट वाइज लिखा हुआ है, तो आपको आसान रहेगा देखना। और आपको हर लेसन, लेसन का मतलब है वीडियो, लेसन में आपको 3 चीजें मिलेंगी। आपको मिलेगी वीडियो, आपको मिलेगा पावर पॉइंट, और आपको मिलेगा क्विज। पावर पॉइंट ये एडिशनल रिसोर्स है आपके रेफरेंस के लिए, और लेसन, वीडियो लेसन आपको सुनना है। और आप जब वीडियो लेसन सुन लेंगे, उसके बाद उस वीडियो लेसन से रिलेटेड आपको मिलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। आपको उस एमसीक्यू सॉल्व करने के 3 मौके दिए जाएंगे, और उसमें आपको 70% पासिंग मार्क लेकर आना होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब उस एमसीक्यू को या क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ऑफकोर्स लेक्चर तो आपने सुना ही होगा, साथ ही साथ प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ लीजिएगा। एंड वो जो एमसीक्यू है वो टाइम्ड है। ऐसे नहीं कि आप उसको 24 घंटे तक खोलकर आप करते रहें। वो आपको अगर 10 क्वेश्चन है, तो मात्र 10 मिनट। हाँ, तो ज़्यादा हम ऑन द फ्लाई पर ना पढ़ पाए, इससे टाइम रिस्ट्रिक्शन डाली है उस प्रकार से। उस प्रकार से रहेगा। दूसरी चीज, ऑनलाइन प्रोग्राम का एक चैलेंज होता है कि हम मल्टीटास्किंग करते हैं। हमने वीडियो तो चला दी है, पर हम जैसे जूम पे भी अगर लेसन सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो कई बार हमारा हाथ चलता रहता है कंप्यूटर पे कुछ और या स्मार्टफोन पे कुछ और। सो हमने उसको अपनी तरह से रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जितना कर सकते हैं, अगर आप लेक्चर सुनते हुए अगर आप कंप्यूटर पे कुछ और काम करेंगे, तो लेक्चर वो वहीं पॉज हो जाएगा। सो आपको उस स्क्रीन पर बैठकर सुनना ही पड़ेगा। आपने उस स्क्रीन को छोड़कर मिनिमाइज करा या कुछ भी किया, द मोमेंट यू गो आउट ऑफ दैट स्क्रीन, लेक्चर विल पॉज। अब ऑफ कोर्स कुछ लेक्चर हो सकते हैं जो 2 घंटे बड़े हों, तो उसको कैसे सुना जाए? एक साथ सुनना आसान नहीं हो सकता, नहीं मैं वो रिकमेंड करूंगा। आप एक हफ्ता रहेगा एक लेसन के लिए, तो आप आधा घंटे या 45 मिनट्स के सिटिंग्स बना सकते हैं, आधे घंटे के 4 और 45 मिनट्स के 3। तो अगर आपने जितना भी वो लेक्चर सुना है, अगर आप उसको पॉज करते हैं, तो जब आप अगली बार कोर्स को शुरू करेंगे, तो उसी जगह से वो शुरू होगा। आप लेक्चर को नहीं तो फॉरवर्ड ले जा सकते हैं, ना बैकवर्ड लेके जा सकते हैं। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, पॉज एंड प्ले। आप लोग सोच रहे होंगे, इतनी रिस्ट्रिक्शंस तो माया देवी ने भी जीवात्मा में नहीं डाली हुई है। भगवान ने भी स्वतंत्रता दी हुई है अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की, इतनी रिस्ट्रिक्शंस क्यों?
वेल व्हाट टू से, सब किसी और समय बात करेंगे इस बारे में। ऑलराइट, सो इस प्रकार से आप, और अगर बाई चांस आप किसी कारणवश आपका कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो गया, आप उसको दोबारा सुनना चाहते हैं, तो क्योंकि आप बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं जा सकते, ऑफ कोर्स आप एरो की दबाएंगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की, उससे आप 5-5 सेकंड आगे पीछे जा सकते हैं। तो वहां पे यूट्यूब का बटन रहेगा, आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो लेक्चर यूट्यूब पे खुल जाएगा। तो जो आपको कॉन्सेप्ट सुनना है उतना ही सुनिएगा। कृपा करके आप हमारे पास ये मत कहिएगा कि हमने तो लेक्चर पूरा यूट्यूब पे सुन लिया है, अब हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, आज भी बता रहा हूँ, आपको लेक्चर्स सारे वेबसाइट पे ही सुनने होंगे, तभी उसी के माध्यम से हम आपकी अटेंडेंस। अब हमारी क्लास होने जा रही है, आप अंदर बैठो। Somehow in online education there's a lot of distraction, शांति से बैठ के काम नहीं होता। And comes of mothers, who knows, they might be cooking while hearing a lecture. So उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो हम क्या बात कर रहे थे? मैं आपको ऑनलाइन प्रोग्राम के बारे में बता रहा था। इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से हम आपकी अटेंडेंस मेजर करेंगे। सो ओके, ये प्रोग्राम हमने 1 साल के हिसाब से बनाया है, जिसके अनुसार आपको हर हफ्ते में एक लेसन सुनना होगा। अगर आप ऐसे करते हैं तो 12 महीने से लेकर 14 महीने के अंदर आपका ये कोर्स खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोग, सो बाकी चीज मैं आपको वेबसाइट पे दिखाता हूँ। दिस इज अबाउट दिस प्रोग्राम। असेसमेंट्स में क्या क्या है? आ, हर लेसन के लिए एमसीक्यू, उसके बाद 3 प्रकार के और असेसमेंट होते हैं भक्ति शास्त्र में। एक होता है ओपन बुक असाइनमेंट, जिसको ऐसे कहा जाता है। ओपन बुक का अपने आप ही अर्थ है कि आप उसको ग्रंथ खोलकर, ईशोपनिषद ईशोपनिषद खोलकर आप उसका तात्पर्य पढ़ के आंसर लिखिए। तो क्वेश्चन में ही लिखा होगा, लेट्स से, ओके, व्हाट इज ओबीए एक्चुअली? ओबीए का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? ओपन बुक असाइनमेंट के माध्यम से हम चेक करना चाहते हैं जो छात्र है या स्टूडेंट है, उसको विषय वस्तु कितना समझ आया है, पर्टिकुलरली पर्सनल एप्लीकेशन एंड प्रीचिंग एप्लीकेशन। जैसे कि उदाहरण के रूप में भगवद गीता का 2 अध्याय का 14वां श्लोक जो आता है, मातृ स्पर्शा सुकौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यास्तां तितिक्षव भारत। तो इस श्लोक को लेकर जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ताम तितिक्षव, धैर्य करना सीखो। सुख दुख ऐसा ही है जैसे गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम। गर्मी का मौसम आता है, चला जाता है, फिर सर्दी का मौसम आता है। ऐसी सुख दुख भी ये नित्य नहीं है, अनित्य हैं, टेम्पररी हैं। तो लर्न टू टॉलरेट। तो इस श्लोक को लेकर प्रश्न उठाया जा सकता है। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। प्रश्न हो सकता है कि आपके जीवन में इस टॉलरेंस और धैर्य की जो क्वालिटी है उसका कितना महत्व है, और इसको आप कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, या भक्तों के जीवन में इसकी क्या आवश्यकता है। और कहा जाएगा, कृपा करके भगवद गीता का 2 अध्याय 14वां श्लोक ट्रांसलेशन पर पढ़िए, और वहां उस बेसिस पर अपना उत्तर दीजिए। और आपको वर्ड लिमिट दी जाएगी 600 वर्ड्स और 800 वर्ड्स। तो अब आपको आंसर कैसे लिखना है? जब आप आंसर लिखेंगे, आप लोग भक्ति शास्त्र के माध्यम से शास्त्री जी बनने वाले हैं। शास्त्री जी मतलब पंडित बनने वाले हैं। पंडित मतलब, जैसे प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे, हमारे भक्तों को शास्त्र में ऐसा निपुण हो जाना चाहिए जैसे कि एक लॉयर लॉ बुक्स में निपुण होता है, और वो कोर्ट में जाकर बता सकता है लॉ बुक के इस चैप्टर के इस सेक्शन में ये फलाना दिखाना लॉ है। उसी प्रकार से हमें निपुण होना है। तो इसलिए भक्त कुछ भी कहे तो उसका एक शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। तो जब आपको कहा गया कि धैर्य या टॉलरेंस के बारे में लिखना है, तो आपको शास्त्र प्रमाण के बेसिस पे, जैसे कि प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, इफ आई एम करेक्ट, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि माँ का, जैसे कि माँ गर्मी का मौसम चाहे कितना ही क्यों ना हो, पर अपने परिवार के लिए वह खाना बनाती है। तो ऐसा नहीं है कि मौसम बहुत गर्म है तो गर्मी लग रही है तो माँ खाना बनाना या किचन में जाना बंद कर देगी। उसी प्रकार से व्यक्ति को अपना कर्म करते करना पड़ता है, चाहे कितना ही इनकन्वीनियंस क्यों ना हो, क्योंकि वह जानता है वह हमेशा के लिए नहीं है। उसी प्रकार से व्यक्ति को अपना कर्म करते रहना चाहिए। एंड देन प्रॉपर एक्सप्लेन, सो नाउ लेट्स से यू हैव दिस थिंग, प्रॉपर गिव्स एन एग्जांपल। तो फिर उस उदाहरण से आप समझा सकते हैं। आप प्रीचिंग का उदाहरण दे सकते हैं। प्रभुपाद प्रीचिंग के बारे में भी कहते हैं कैसे भक्तों को टॉलरेंस करना चाहिए, रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब ग्रंथ वितरण करते हैं, नॉट नेसेसरीली हर व्यक्ति आपसे सुनेगा।
तो उस समय आपको धैर्य रखेंगे तभी सफलता मिलेगी। चाहे आप प्रचारक हो, ऐसा नहीं कि हर कोई व्यक्ति आपकी क्लास को सुनकर प्रभावित होगा या भक्त बनेगा। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि समाज के सभी लोग आपका आदर सम्मान करेंगे, ओहो आप बहुत बड़े प्रभु जी और माता जी बन के, नहीं। हो सकता है कभी आपको इंसल्ट का भी सामना करना पड़े, तो फिर भी धैर्य रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से पर्सनल एप्लीकेशन, टीचिंग एप्लीकेशन को आप समझा सकते हैं। सो लाइक दिस, पॉइंट बाय पॉइंट यू हैव टू एक्सप्लेन, बट जो भी आप कहें उसका एक शास्त्र का एक एविडेंस होना चाहिए। प्रभुपाद जी के तात्पर्य की लाइन होनी चाहिए या भगवान के वचन होने चाहिए। प्रमुखता अगर ये भगवद गीता का प्रश्न है तो भगवद गीता से कोट करिए। आप एक दो कोट श्रीमद् भागवतम इत्यादि ग्रंथ से भी दे सकते हैं। दूसरी चीज ओबीए के बारे में, क्योंकि ये ओपन बुक है, आपको अपने आप आपको क्वेश्चन, अभी भी वेबसाइट पे जाएंगे, क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको वेबसाइट पे भी दे दिए गए हैं ओपन बुक के। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रभुपाद जी का उद्देश्य था इस कोर्स को लॉन्च करने का, प्रभुपाद जी का इस्कॉन संस्था को स्थापना करने का ही उद्देश्य था कि ब्राह्मण बनाना। ब्राह्मण के कई गुण होते हैं जो 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं। मैं सिर्फ दो गुण की बात करूंगा, एक है शुचि, एक है सत्य। शुचि, शुचि मीन्स शौचम, मतलब क्लेanलीनेस। तो उसके बारे में तो हम सबको ज्ञान है, भक्ति शास्त्री तक हम आ चुके हैं। तो हमें बताया शारीरिक ज्ञान, शारीरिक स्वच्छता और अंतकरण की स्वच्छता क्या होती है। अंतकरण की स्वच्छता के लिए इसलिए कंडीशन रखी गई है कि जो भक्त भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हो, कम से कम वह 1 साल तकरीबन 16 माला नाम जप कर रहे हो, तो उससे हमारे अंतकरण का शुद्धिकरण होता है। शरीर का शुद्धिकरण, स्नान इत्यादि उसके बारे में पता है। हम वैष्णव तिलक लगाते हैं, ये हमारा शुद्धिकरण हुआ। दिस इज अबाउट क्लेanलीनेस, शौचम। नाउ बात कहते हैं, भगवान प्रभुपाद कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण का दूसरा क्वालिटी होता है ट्रुथफुलनेस। ट्रुथफुलनेस का मतलब चीटिंग नहीं करना, डबल स्टैंडर्ड इत्यादि कई सारे अर्थ प्रभुपाद ने अलग अलग पर्पट में बताए हैं। चीटिंग नहीं करना मतलब, कृपा करके जब आपको ऐसे कोई असाइनमेंट्स हो तो जाके दूसरों से मदद मत लीजिएगा। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स हैं, यू कैन ऑलवेज, हम लोग हर महीने में या हर हफ्ते में 1 या 2 क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। आप अपने क्वेश्चन उस समय पूछ सकते हैं। जब एग्जाम्स की बात आएगी उस समय आई विल मेक माई सेल्फ अवेलेबल। आप उस समय मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। विल सी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अदरवाइज आई टेल यू हाउ वेबसाइट पे आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझको, एंड विल रिप्लाई। कृपा करके ऑनलाइन टूल्स लाइक गूगल एटसेट्रा उन सब की उपयोग मत करिएगा। वो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, मतलब वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर पाया जाता है कि किसी ने इस प्रकार से चीटिंग करी है तो उसकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट करी जा सकती है। सो बिकॉज द होल आइडिया, हमें भक्ति शास्त्री डिग्री जाके मिलने से कुछ होगा नहीं। ये नहीं भक्ति शास्त्री डिग्री सर्टिफिकेट मिल गया इस्कॉन के द्वारा पब्लिश, उसका कोई भाग की दुनिया में मूल्यांकन है। और आप अगर इस्कॉन के मंदिर में भी लेके जाकर दिखाएंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो फर्क पड़ेगा जब हमारे व्यवहार में, चरित्र में अंतर आएगा। तो इस चीजों को हमें ध्यान रखना है। कई बार ज्ञान ना होने के कारण गलती से लोगों से, भक्तों से गलती हो जाती है। तो ये आपको स्वयं प्रश्न उत्तर करने हैं। हो सकता है किसी के हस्बैंड वाइफ इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं, तो कई बार देखा गया है हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में बैठ के क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं तो आंसर का डिस्कशन करते हैं, और दोनों के आंसर एज इट इज परंपरागत तरीके से आते हैं। और जब आंसर दोनों एज इट इज पाए जाते हैं तो एज इट इज आंसर को कैंसिल कर दिया जाता है, और उनको फिर वार्निंग मिलती है, पहली वार्निंग, कृपा करके एज इट इज लिखिए पर कॉपी मत करिए। आपको अपनी समझ के अनुसार इस प्रश्न का जवाब देना है। आपको प्रश्न में कोई कठिनाई है तो आप प्रश्न समझ सकते हैं पर आंसर नहीं बताइएगा। दिस इज अबाउट ओबीए। ये आपके 100% मार्क्स में ओबीए का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। फिर बात आती है क्लोज बुक एग्जाम की, तो उसके लिए हम एक तारीख निर्धारित करेंगे। उस निर्धारित तारीख पे आप लोग इस प्रकार से जूम पे ऑनलाइन आएंगे। आपको मैं पेपर दूंगा, आपको अपने A4 शीट में उसके आंसर्स लिखने होंगे, उसको स्कैन करना होगा और उसको वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। कैसे और कहाँ करना होगा वो हम आपको बताएंगे, और शायद हमने हाउ टू वीडियो में वो बताया भी था। और उसके बाद होता है श्लोका टेस्ट, द बेस्ट पार्ट। समाव श्लोका सुनते ही भक्त घबरा जाते हैं। सम फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, आई डू अंडरस्टैंड। जब एज बढ़ती चली जाती है तो श्लोक का मेमोराइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो श्लोक का टेस्ट रहेंगे हर यूनिट्स, देयर आर 6 यूनिट्स। तो हर यूनिट के लिए कुछ निर्धारित श्लोक हैं, उनको मेमोराइज करना है। वो श्लोक श्रृंखला मेरे ख्याल से मैं देखता हूँ है या नहीं। मैं आपको वो दे दूंगा स्टार्टिंग में। आई कैन टेल यू, श्लोक मेमोराइज करना बिल्कुल भी जटिल नहीं है। एक छोटा सा सरल सा उदाहरण दूंगा। अगर आपकी यूनिट, अगर सोचिए अगले हफ्ते से शुरू होती है
और आपको हमने श्लोक श्रृंखला दे दी है। आई शो यू ऑल्सो कहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से श्लोक मेमोराइज करने हैं। आपको उन श्लोक को सिर्फ अपने पास उठा के रखना है। आप डेली जैसे 16 माला नाम जप करते हैं, उस 16 माला नाम जप के संग एक माला श्लोकों की जप लीजिएगा। मतलब 5 या 10 मिनट, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे 4 श्लोक को दोहराने में। 2-3 मिनट के अंदर सिर्फ आप उस 4 श्लोक को दोहरा सकते हैं। आप डेली ऐसे श्लोक को सिर्फ पढ़ेंगे, रिसाइट करेंगे। मातस्पशास्तु कौन्तेय, लेट्स टॉक अबाउट ईश्वर। ईशवास्यम इदं सर्वं यत्किंचा जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता महागृदा कस्य सिद्धनम। मैं प्रयत्न करता हूँ, आई पब्लिश द रिकॉर्डिंग ऑल्सो, तो आप उसको सुन के मीटर के संग करना चाहें। सिर्फ इतना ही आप, इसमें मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा 4 श्लोक को बोलने में। आप डेली ये करेंगे, आई कैन प्रॉमिस यू 1 या 2 हफ्ते के अंदर आपको कंठस्थ हो चुका होगा। दिस इज हाउ वी मेमोराइज श्लोकास। बहुत आसान है, बस उसको बार बार रिपीट करना होता है। और आप उस श्लोक को एक कॉपी में या पेपर में लगा के अपने रूम में चिपका सकते हैं, आते जाते देखते रहिए, यू वुड मेमोराइज। सो दिस इज अबाउट आपके असेसमेंट्स को लेकर। ऑनलाइन प्रोग्राम का अटेंडेंस कैसा रहेगा हमने उसकी बात करी। एंड फाइन, दिस इज, विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, चैलेंजेस विद ऑनलाइन एजुकेशन। उससे पहले किसी का अभी तक जो चर्चा करा है कोई प्रश्न है, सो वी कैन टेक दैट। किसी का कोई टिप्पणी या एनी क्लैरिफिकेशन? सो ऑलराइट, मदर रीमा आपका हाथ ऊपर है। मदर करिश्मा, अगर आपका हाथ पहले प्रश्न के लिए था तो आप नीचे कर सकते हैं। यू कैन लोअर योर हैंड प्लीज। मदर रीमा, गो अहेड। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आई हैव टू आस्क कि मतलब जैसे हमने एक बार पूरा वेबसाइट में सुन लिया, ठीक है, लेकिन हमें वो दोबारा सुनना है। अजीब मतलब देर में घुसता है ना दिमाग में। सो तो यूट्यूब 2-3 वीडियोस, बार यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं, हमेशा यूट्यूब पे सुन सकते हैं। और उसके बाद हम एमसीक्यूज दे सकते हैं ना, जैसे हमने 2 दिन में पूरा सुन लिया 1-1 घंटे, लेकिन हमें नो 2 बार प्रॉब्लम। और सुनना है। यस यस यस। एमसीक्यू आपको सिर्फ अवेलेबल तब होगा जब आपका ऑनलाइन हियरिंग हो गया, दैट्स द पॉइंट। वेबसाइट पे हियरिंग हो गया, ओके, थैंक ठीक है। यू। ओके, मदर अमृता, आपका हाथ शायद उठा हुआ है, प्लीज गो अहेड। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप प्रभु फिर जी, मैं कह रही नहीं, थी हाँ जो यस यस। आपने कहा ना कि स्कैन करके पेपर भेजना होगा, करेक्ट। तो उसके लिए घर पे कंप्यूटर होना जरूरी है? हाँ, मतलब स्कैनिंग क्या है उसके लिए, मोबाइल ऐप में ही, मोबाइल फोन में ही एप्लीकेशन आती है जिससे फोटो खींची जा सकती है। ओके। सो उसके लिए पर्टिकुलरली कैसे करना है वो हम आपको एग्जाम से पहले एक छोटा सा डेमो बता देंगे, उस प्रकार से करना है। बट आपसे, ठीक है, आप वो सभी से एक्चुअली एक रिक्वेस्ट है, जब आप लोग फोटो स्वयं खींचें तो आप खुद एक बार देख लीजिएगा कि आपको पढ़ने में आ रहा है नहीं आ रहा है। कई बार भक्त लोग जल्दी जल्दी में फोटो खींच के भेज ब्लर। देते हैं, पर हमें खुद ही समझ नहीं आता क्या है, तो फिर आपके ही इवैल्यूएशन में देरी हो जाएगी। सो हमेशा वेरीफाई करिए कि ढंग से वो दिखाई दे रहा है, एंड देन, तो पहली चीज वो दिखाई देगा तो बाद में, पहली बात तो ढंग से लिखिएगा। अगर हिंदी भाषा में लिखें तो चाइनीज भाषा का कम उपयोग करिएगा, ताकि हिंदी लिपि समझ आए। कई बार भक्तों की अपना अपना स्टाइल होता है, वो हिंदी भाषा में अनेक लिपियों का उपयोग कर लेते हैं, तो समझ नहीं आती वो तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, क्या है। सो ढंग से लिखिएगा थोड़ा। इट्स अ बिग चैलेंज देन उसको समझना, ठीक है। और उसके बाद ढंग से फोटो खींच के अपलोड करिएगा। यस यस, मदर हीना एंड अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, तो क्वेश्चन ये पूछना था कि जो ओपन बुक और क्लोज बुक एग्जाम है, तो एवरी बुक के बाद होगा इंडिविजुअल या जैसे कॉमन एग्जाम है? आप बताओ आपकी क्या इच्छा है। आपको क्या बुक पसंद है बोलो। बुक वाइज। हाँ, तो यूनिट वाइज आपकी इच्छा पूरी करेंगे हम, ठीक है। हर यूनिट वाइज लेंगे, ओके। हरे कृष्णा। मदर शशि। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमस्कार। सीक्वेंस ऑफ स्टडी मतलब जो यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4 उसी सीक्वेंस में जाना है ना? यस, आप उसी मीन्स सीक्वेंस में। लास्ट इज नेक्टर ऑफ डिवोशन। करेक्ट करेक्ट। ओके, ठीक। वो सबसे एडवांस टॉपिक है, उसको हमने इसलिए एंड में रखा है। ईशोपनिषद भगवद गीता आपका संबंध ज्ञान स्थापित करता है। उसके बाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन अभिधेय, नेक्टर ऑफ डिवोशन भी अभिधेय स्थापित करता है, साथ ही साथ नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु से हमें प्रयोजन का भी ज्ञान मिलता है। तो इसलिए संबंध अभिधेय प्रयोजन के प्रकार करा है।
ये संबंध अभिधेय प्रयोजन अगर भक्तों को नहीं पता है तो जो पहला लेसन रहेगा ईशोपनिषद का इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने ये वेदास का इंट्रोडक्शन देते समय बताया है, तो आप उसको सुन सकते हैं। ऑल राइट मदर शशि, यस ना प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू दिस कोर्स। दूसरा चैलेंजेस देख लेते हैं। मैंने प्रेजेंटेशन बनाई तो थी एंड इसको शेयरिंग भी कर लेते हैं। मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, आपके संग मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा, उसके बाद आप स्वयं इसको पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन लर्निंग में या लाइव क्लासेस में क्या अंतर होता है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, और साथ ही साथ जब आप ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा ताकि उसका एडवांटेज हो सके। ओके, बिफोर आई से आप में से ही कोई भक्त बताना चाहेंगे ऑनलाइन लर्निंग के कुछ एडवांटेजेस होते हैं क्या? आप सब लोग ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए आए हैं, आई एम प्रीटी श्योर आपके आसपास लाइव क्लासेस भी होती होंगी। सो मैंने सबको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आप हाथ खड़ा करिए और एल्स आप बोल सकते हैं। मदर शुभांगी केशवी, यस हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु यस जी, हम मदर। अपने टाइम के हिसाब से लर्निंग करके मीन्स पढ़ के और उसके बाद उसके ऊपर ये करके अपने हिसाब से कर सकते हैं, वो एक एडवांटेज है ऑनलाइन सो लर्निंग का। आपको बहुत बड़ी फ्रीडम दी गई है। अपना समय, अपनी तारीख तय करिए, अपने अनुसार सुनिए। आपको 2 घंटे का सत्र आधे आधे घंटे में करना है, कब फॉरवर्ड जाना है, कब बैकवर्ड जाना है, आपको पूरी फ्रीडम दी है, विच इज़ नॉट अदरवाइज अवेलेबल। अब आपका कोई ट्रैवल टाइम नहीं है। कई बार जब फिक्स्ड टाइमिंग्स होते हैं कि क्लास अगर रहेगी तो फिक्स्ड टाइम पे रहेगी, तो कई बार फैमिलीज में अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो नहीं हो पाता, कई बार टेम्पल में सेवा होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। सो दैट्स अ बिग एडवांटेज। एनी अदर एडवांटेजेस ऑनलाइन एजुकेशन के? मदर अमृता, गोपी? प्रभु जी, हमारे यहाँ है ही नहीं ऑन मतलब लाइव, तो इसलिए हम ऑनलाइन कर पा रहे हैं। ओके, ये बहुत, मैं 5 साल से वेट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये अपने में ही एडवांटेज है। ऑनलाइन हाँ, प्लेटफॉर्म के ये बहुत माध्यम से हम दूर दूर से जो भक्त हैं वो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। इट्स एन एडवांटेज, करेक्ट। हर जगह उपलब्ध हो भी नहीं सकता, चैलेंजेस रहते हैं। ठीक है, थैंक यू मदर। मदर रीमा, देन मदर पूर्णा, क्या क्या एडवांटेज हैं? प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मदर पूर्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी, बच्चों को छोड़ के जाना ऑफलाइन पॉसिबल नहीं था, ऑनलाइन में बच्चों के साथ में हो पाएगा, ऑल ये राइट, बच्चों सबसे की भी बड़ा भक्ति शास्त्री हो जाएगी, लगे हाथ वो भी सुन ही लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल राइट, मदर रीमा, यू हैड समथिंग एल्स टू से? यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ यही हाँ, है कि प्रभु जी हम दोबारा दोबारा रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, और हमारे मतलब हम लोग नोट्स बना सकते हैं, रुक रुक के मतलब पॉज करके करेक्ट। नोट्स बना सकते हैं। आप लाइव लेक्चर को पॉज नहीं कर सकते, सो दैट्स एन अच्छा, एडवांटेज। हाँ, लाइव सो लेक्चर को नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं ना। ठीक है, थैंक यू। कोई चैलेंजेस? तो आप सभी के जो आंसर हैं बिल्कुल सही है। तो अब तो सारी लाइव लेक्चर बंद ही कर देने चाहिए। पर कोई चैलेंजेस ऑनलाइन लेक्चर्स के, ऑनलाइन प्रोग्राम्स के? व्हाट कुड बी द चैलेंजेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग? प्रभु जी, मल्टीटास्किंग, प्रभु जी, डिस्ट्रैक्शंस, हाँ, ही अमित रू, यस, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एंड डिस्ट्रैक्शंस एंड डूइंग या मैनी प्रभु जी, थिंग्स, तो जैसे गेटिंग मतलब पूर्णा कह रही थी कि घर में बच्चों के संग बैठ के सुन सकते हैं, उतना ही बच्चे आपको डिस्ट्रैक्ट भी करने वाले हैं। सो आपका वो संग नहीं बनेगा उस प्रकार से। सो आई सी इन योर केस, योर सेल्फ एंड मदर हीना, आप दोनों साथ में करेंगे तो थोड़ा फिर भी आप लोग का एक सपोर्ट सिस्टम रहेगा। जो भक्त अकेला कर रहा है तो एक एक संग ना होने के कारण समय के साथ वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है या कोर्स में पीछे रह सकता है। सो प्रभु जी, उसको एड्रेस करने के लिए, इसलिए आप लोग के लिए जो हमने ग्रुप बनाया है उसमें मेरा आप सभी से यही प्रार्थना रहेगा, आग्रह रहेगा, आप लोग जैसे ही अपना लेसन कंप्लीट करें वीकली बेसिस पे आप लोग अपने अपडेट शेयर करते रहिएगा। जब आप लोग के अपडेट्स आएंगे ना तो उससे बाकी भक्तों को प्रोत्साहन मिलेगा, भाई सब कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे द मटेरियल लाइफ इज सच, हर कोई व्यक्ति बिजी हो जाता है। तो जब हमें भक्तों का पता चलेगा कि भक्त कैसे कर रहे हैं,
इसलिए हमने वेबसाइट पे, चलिए आप लोग आए हैं तो कुछ लोगों को मिलकर एक दूसरे से पता चलेगा कौन है क्या है, इसलिए हमने कोर्स के संग आप लोग का एक ग्रुप भी बनाया है जहां आप वेबसाइट पे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप लोग अपना स्टडी ग्रुप्स भी बना सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कैसे कर सकते हैं, सो दैट यू हैव सम संघा साइड में, ताकि जब आप लोग साथ में पढ़ सकें। किसी को ऐसे कुछ ग्रुप्स की आवश्यकता होगी आप बताइएगा, आई विल फैसिलिटेट दैट, वरना हमारे कॉन्ग्रीगेशन से करके आप लोग के लिए ग्रुप्स बना सकते हैं। ठीक है मदर रीमा, यू वर सेइंग समथिंग। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, गुरु नहीं होते तो फिर वो मतलब ऑनलाइन सुन तो लेते हैं, लेकिन गुरु मतलब सामने सब लाइव सिखाते हैं तो वो अलग ही होता है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। शास्त्रों का सुनने का समझने का तरीका है, जैसे उपनिषद शब्द का अर्थ ये है गुरु के चरणों में बैठकर सुनना, प्रश्न उत्तर करना। सुनना एक चीज है, उसके बाद प्रश्न उत्तर होना बहुत महत्वपूर्ण है। सो दैट इज करेक्ट। आपको उस समय प्रश्न जब आएगा तो शायद उसका उत्तर नहीं मिलेगा, सो फिर भी एटलीस्ट मैं जानता हूँ वो चैलेंज है, इसलिए हमने कहा है कि हम महीने में 2 बार या उससे अधिक मिलेंगे, जहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस को हम उत्तर दे सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ भक्त नहीं आ पाए, तो मेरा रिक्वेस्ट है जब भी आप अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, आपका कोई भी प्रश्न आता है उसको लिखना शुरू करिए, और जब हम अनाउंस करेंगे कि दिस इज द क्वेश्चन आंसर टाइम, किन किन भक्तों के क्वेश्चन है, तो आप शेयर कर सकते हैं, उस समय उन क्वेश्चन आंसर को ले सकते हैं। अदरवाइज हम आपके बैच में से कोऑर्डिनेटर को बनाएंगे, आप नहीं आ पा रहे हैं तो अपने क्वेश्चंस को आपने उस कोऑर्डिनेटर को भेज दिए, और वो कोऑर्डिनेटर आपके भी यहाँ पे वो प्रश्न पूछेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, आप उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। और क्वेश्चन आंसर से लर्निंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कई बार आपके क्वेश्चन ही दूसरों के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे होते हैं, जिससे हमें विषय को दूसरे दृष्टिकोण से समझने का मौका मिलता है। सो लाइक दैट विल मेक दैट हैपन, ताकि आपके वो क्वेश्चन आंसर रहे। एनी अदर चैलेंज? तो यहाँ 4 बेनिफिट थे, 2 नुकसान है। ऑनलाइन एजुकेशन इज विनिंग द बैटल। मदर अमृता। प्रभु जी, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि मुझे ऑनलाइन कुछ नहीं आता अभी, मेरे को जैसे विजुअल हैंड रेज करना भी नहीं आ रहा है, तो कुछ दिन शायद मेरे हस्बैंड को साथ बिठाकर मुझे बहुत कुछ सीखना है, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हाँ, विच इज अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। टेक्निकल चैलेंज, करेक्ट मदर। हर एक को टेक्निकल चीज नहीं समझ आ सकती, विच इज करेक्ट, दैट्स अ लिटिल चैलेंज, बट हो जाएगा, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। ओके, मदर साध्य विलासनी, आपका हाथ है ऊपर, फिर मदर हीना नमित। यस। यस यस प्रभु जी, सबसे बड़ा चैलेंज जो रहता है ऑनलाइन में वो ये कि हमें ना नींद बहुत इजीली आ जाती है। लेक्चर सुनते सुनते बहुत इजीली आप सो सकते हो, कोई भी आपको पॉइंट आउट करने वाला नहीं है। तो ऑफलाइन क्लास में ये एडवांटेज रहता है कि आप बहुत कॉन्सेंट्रेटली आप उस चीज पे फोकस कर सकते हो, बट ऑनलाइन का ये तो आपको आपकी नींद को भंग करने के लिए इसलिए हमने हर लेसन में क्विज डाला है। जो लेसन सुनते सुनते सो गया, क्विज में निश्चित रूप से फेल होने वाला है। यस तो आप एक बार सोगे, 2 बार सोगे, और तीसरी बार जब आपको पता है ये आखिरी अटेम्प्ट है, तो पक्का आप जागते जागते सुनने वाले हो, क्योंकि उसके बाद अगर आप सो गए और फेल हो गए तो फिर टाटा बाय बाय। ऑलराइट, यस यस बट वैलिड पॉइंट, वैलिड पॉइंट। ऑलराइट मदर। यस मदर हीना और अमित। प्रभु जी, दैट कंप्यूटर चाहिए अगर बेटर एक्सपीरियंस चाहिए तो, और डिवाइस चाहिए, मोबाइल और नेटवर्क कनेक्टिविटी या बेटर करेक्ट चाहिए। करेक्ट, नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए। सो मेरा सजेशन रहेगा, अगर हो सके तो आप इसको जितना लैपटॉप पे कर सकें अच्छा है, और अदर्स मोबाइल पे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एटलीस्ट सुनाई तो देगा ही। सो अगर मोबाइल पे कर रहे हो तो हेडफोन या कुछ ऐसा लगा के करिएगा, ताकि आपके हियरिंग में डिस्टर्बेंस ना हो। अगर आप स्पीकर पे सुनेंगे तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि आजू बाजू कोई आएगा जाएगा बोलेगा तो वो डिस्ट्रैक्शन होगा, तो वैसे आप उस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, वैसे क्या करना है, कलयुग के प्राणी हैं, किसी भी स्थिति में कुछ ना कुछ संकोच या कष्ट रहेगा रहेगा। प्रायेण अल्पायुष्य सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मत भाग्यो ही उपदूतः। कितनी भी फैसिलिटीज आ जाए, कोई ना कोई कष्ट रहेगा। सो एनीवेज, बट वैलिड पॉइंट्स, थैंक यू ऑल आप सभी के इनपुट्स के लिए। लेट मी गो बैक टू द प्रेजेंटेशन। आप सभी ने ज़्यादातर बात कर ही दी है ऑनलाइन लर्निंग और इन पर्सन क्लासेस के चैलेंजेस। आइए देखते हैं तकनीकी समस्याएं, जैसे माता जी ने कहा था, हमें टेक्निकल चीज़ें नहीं आना, अमित प्रभु ने कहा इंटरनेट कनेक्शन नहीं होना, एक्सेट्रा, वो हो सकती है, करेक्ट।
बातचीत की कमी मतलब जहाँ पे आप जैसे मदर रीमा ने कहा था, फिर मदर साध्य विलास ने भी कहा, आप सामने बैठ के प्रश्न उत्तर नहीं पूछ सकते, भक्तों के संग चर्चा नहीं कर सकते, तो वो एक वो रहेगा। इसलिए मैं ये क्वेश्चन आंसर इसलिए रख रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड, हमारे रिलेशनशिप के साथ साथ आपका आपस में भी अगर कुछ रिलेशनशिप रहेगा तो आपको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा स्टडी करने में। सो आई विल शो दैट हाउ यू कैन कनेक्ट विद ईच अदर। और अपनी तरफ से मैं समय देने के लिए, इससे मैंने कहा विल हैव सम लाइव क्वेश्चन आंसर्स, ताकि हम सब मिल सकें कुछ समय। अदरवाइज जब तक टीचर के संग संबंध ना हो, एजुकेशन नहीं हो सकती। इट्स वेरी डिफिकल्ट, श्रद्धा नहीं बनती। फाइन। आत्म अनुशासन और समय प्रबंधन। जब लाइव क्लास होती है, अगर लेट्स से संडे को 1 से 3 लाइव क्लास है, तो फिर तो वो जाना ही जाना है। परंतु अब आपको स्वतंत्रता दे दी गई है कि आप चयन करें कब सुनेंगे, तो उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा, अगर आप चाहें, ये बहुत बढ़िया तरीका होता है व्हाट यू से टू रिमेन इंस्पायर्ड। आप हर हफ्ते हफ्ते की शुरुआत होने से पहले अपने इस हफ्ते का स्टडी स्केड्यूल बना के शेयर कर सकते हैं। स्टडी स्केड्यूल कैसे? 2 घंटे का क्लास ऑन एन एवरेज मान के चलिएगा, तो आप हफ्ते का सोचिएगा मैं 2 घंटे का क्लास कैसे सुनना है। हो सकता है कुछ लोग आधे आधे घंटे, कुछ लोग 1.5 घंटे, या कुछ 1 घंटे। वो आप अनाउंस कर सकते हैं कि मैं मंडे को आधे घंटे, ट्यूसडे वेडनेसडे या मंडे और ट्यूसडे को 1 घंटे सुनूंगा, ये मेरा प्लान है। तो उससे क्या रहेगा, क्योंकि आपने ग्रुप में अनाउंस कर दिया है, तो हमारे अंदर वो रहता है, वी बिकम सेल्फ व्हाट से कॉन्शियस, भाई मैंने बोल दिया है, मुझे करना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ यू कैन टेक एडवांटेज, ताकि आपको अकेलापन नहीं लगेगा। अदरवाइज मन आपका टालम टोल करने वाला है। ये कोई 1 हफ्ता या 1 महीने का प्रोग्राम नहीं है, 1 साल चलने वाला है। और 1 साल में ना जाने कितना कितना ऊपर नीचे होने वाला है जीवन। हम बीमार भी पड़ सकते हैं, घर में भी कठिनाइयां हो सकती हैं, ना जाने शादियां होंगी, त्योहार होंगे, फेस्टिवल्स होंगे, क्या क्या होगा। और इस चीज का क्या है, एक बार हम डिस्ट्रैक्ट हुए और हमारा अगर स्टडी स्केड्यूल 1-2 हफ्ते के लिए मिस हो गया, मन क्या कहेगा, बस यार नहीं होगा तुझसे, तू कर ही नहीं सकता, तेरे अंदर कोई अनुशासन ही नहीं है। 2 हफ्ते निकल गए एंड देन यू आउट। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट, दोज ऑफ यू हु आर डूइंग इट अलोन, ओके सॉरी आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, सेइंग, तो आप इस प्रकार से आप ग्रुप में अपना स्केड्यूल पब्लिश कर सकते हैं। और कृपा करके सब भक्त लोग अपना जो लेसन हो जाता है उसको बताइए, मैंने इतना इतना लेसन, इतना इतना क्विज करा है, ताकि आप लोग का प्रोत्साहन बना रहे। समय प्रबंधन लाइक दिस, संचार बाधाएं, विलंबित प्रतिक्रिया एक्सेट्रा, विकर्षण, ये तो मुझे भी नहीं पता क्या है, ये सब गूगल ट्रांसलेट है मेरे इंग्लिश पीपीटी का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा क्या है ये। घर का माहौल, ये डिस्ट्रैक्शन होगा इसका मतलब, है ना, घर में वेरी डिफिकल्ट टू रिमेन फोकस। डिजिटल विकर्षण मतलब डिजिटल डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, मोबाइल फोन पे डिस्ट्रैक्ट हो जाना, इत्यादि इत्यादि। तो बहुत सारे साधन है डिस्ट्रैक्ट होने के। यस मदरिमा, मुझे हिंदी टेस्ट चाहिए। ऐसे सॉरी एमसीक्यूज में भी इतनी शुद्ध होती रहेगी। आपका मुझे सॉरी से, लेकिन ज्यादा शुद्ध, लुक्स लाइक सब इंटरनेट इशू मुझे मदर आपकी। हिंदी ज्यादा ही शुद्ध। हरे कृष्णा। ठीक है। ओके, आपके यहाँ इंटरनेट का कुछ इशू आ रहा है, कम बैक इन अ सेकेंड। लेट मी फिनिश दिस। मूल्यांकन और मूल्यांकन, ये मुझे नहीं पता क्या है, ये तो एक ही शब्द है। ओके, आई डिडंट वेरीफाइड गूगल ट्रांसलेट बाय द वे। ओके, धोखाधड़ी और सत्यनिष्ठा, ऑनलाइन सेटिंग में अकादमिक सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो एज अ सेड, ब्राह्मण का क्वालिटी होता है शौचम एंड सत्य, तो सत्य के बारे में बात करी गई है। कृपा करके उसका ध्यान रखिएगा, चीटिंग मत करिएगा। प्रेरित रहने के लिए क्या करना है, साथियों और शिक्षकों की भौतिक उपस्थिति के बिना प्रेरित रहना कठिन हो सकता है, इसलिए अपने अपडेट्स रेगुलरली भेजते रहिएगा। अब ऑनलाइन कोर्स में भाग लेने वाले छात्रों के लिए कुछ टिप्स, कुछ सलाह हमारी तरफ से। ऑनलाइन कोर्स में भाग लेने के दौरान सर्वोत्तम प्रथाएं, सॉरी ना, है हरी बोल, डोंट गेट फ्राइटेंड। अगर आप इतनी शुद्ध हिंदी को देख के आप ही घबरा रहे हैं जैसे मैं घबरा रहा हूँ, ऐसा वेबसाइट में नहीं रहेगा, मेरे लेक्चर में तो कभी नहीं रहने वाला, सो घबराइएगा नहीं, ठीक है। कैन यू प्लीज अनम्यूट whoever has unmuted themselves।
एक समर्पित अध्ययन स्थान बनाएं। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अपने लिए एक फिक्स्ड प्लेस निर्धारित करें। सबसे पहले अगर आप लोग लिख सकते हैं तो इन चीज़ों को लिख लीजिएगा, जो 2-3 चीज़ें मैं कहने वाला हूँ। आप अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने लिए एक डायरी लेकर आएँ, या नोटबुक लेकर आएँ, उस पे अच्छा-अच्छा अपना नाम लिखें। ये नोटबुक पहले कभी यूज़ नहीं होना चाहिए, डायरी पहले कभी यूज़ नहीं होनी चाहिए। ये आपकी भक्ति शास्त्री के लिए डेडिकेटेड नोटबुक है। उस पे नाम लिखें, उस पे तारीख लिखें और पहले पेज पे लिखें कि आपका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है। आप ये कोर्स किस लिए कर रहे हैं और इस कोर्स में आप कौन-कौन सी किताब पढ़ने वाली हैं और किस प्रकार इस किताब और इस ग्रंथों का अध्ययन करने से हमारी गुरु परंपरा, आपके गुरु और प्रभुपाद जी को इससे प्रसन्नता होगी, उनकी प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं। तो आपकी सबसे पहले तो एक किताब बनी जिसमें आप लेक्चर सुनते समय आपको जो भी नोट्स, जो भी क्वेश्चंस हैं, उस सबको एक जगह लिखेंगे। ऐसा मत करिएगा कभी कोई पेपर उठा लिया, कभी कोई पेपर उठा लिया। हमारी फितरत में है, व्हाट यू से, किफ़ायती होना। वी आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ कल्चर जहाँ 50 साल पुरानी पॉलिथीन भी किचन में निकल आती है कई बार। तो ऐसा मत करिएगा, कृपा करके थोड़ा प्लानिंग के संग बी केयरफुल। साथ ही साथ एक समय निर्धारित करिए, स्थान निर्धारित करिए, उसके साथ आप अध्ययन करने का प्रयत्न करें, समय का प्रबंधन करें। हाँ, और मेक श्योर आपने जैसे माता जी ने बताया कि उनको अभी टेक्निकली ज़्यादा पता नहीं है, तो वो घर में मदद लेंगी, तो उस प्रकार से अपने आप को तैयार रखें। अगर उसमें विलम्ब करेंगे तो फिर आपका उत्साह खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन व्याख्यान सुनते समय हो सकता है आप थोड़े बोर हो जाएं या नींद आ सकती है, तो उसको कैसे दूर रहें? तो नोट्स बनाएं। पहली चीज, जब आप ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हैं तो नोट्स बनाएंगे तो आपका ध्यान केंद्रित होगा। दूसरी चीज, आप 45 मिनट या 1 घंटे से 50 मिनट से ज़्यादा सिटिंग में मत सुनिए। जो 45 मिनट या 50 मिनट के बाद निश्चित रूप से ब्रेक दीजिए। आप ब्रेक नहीं देंगे तो आपका मन ब्रेक ले ही लेगा और आपका हाथ स्मार्टफोन उठा ही लेगा। हाथ में अगर स्मार्टफोन आ गया क्लास सुनते हुए तो आपके 2 घंटे निकल जाएंगे स्मार्टफोन पर, क्लास पर नहीं, और आपको लगेगा आपका क्लास हो गया है। सो ध्यानपूर्वक आप, अगर लगता है कि आपका मन इतना विचलित हो रहा है कि 30 मिनट के बाद ही उसने मोबाइल उठा लिया है, तो 30 मिनट के बाद ब्रेक दे दीजिए एंड देन डू इट। अदरवाइज परेशानी होगी, और ब्रेक लीजिए। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, लक्ष्य निर्धारित करें। हमने अपनी तरफ से आपका लक्ष्य निर्धारित करा हुआ है, हर हफ्ते एक लेसन। एक शेड्यूल बनाने का महत्व, उसके बारे में पहले ही कह चुका हूँ। अपना शेड्यूल, स्टडी शेड्यूल बनाकर उसको आप ग्रुप में पब्लिश कर सकते हैं। आपके मन को पता रहेगा कि भाई मैंने अनाउंस कर दिया तो मुझे ये पूर्ण करना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ आई विल ऑल्सो कीप अ ट्रैक लिटिल बिट क्या चल रहा है। ऑनलाइन समुदाय का लाभ उठाएं। ऑनलाइन समुदाय जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, साथ ही साथ वेबसाइट पे आप कैसे एक दूसरे से मिल सकते हैं उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। ये मैं पब्लिश कर दूंगा वेबसाइट पे, आप इसको पढ़ सकते हैं। जिम्मेदारी, नियमित अपडेट करें व्हाट्सएप ग्रुप पे ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले। अपना लक्ष्य निर्धारित करें और या प्रश्न उत्तर में भाग लें, उस प्रकार से कर सकते हैं। ऑल राइट, तो ये कुछ था हमारा ऑनलाइन कोर्स के चैलेंजेस वर्सेस ऑफलाइन स्टडी के लिए। ऑलराइट, किसी का इस विषय पे प्रश्न? अब आखिरी विषय रहेगा इसके बाद, वेबसाइट को ले जाकर वेबसाइट पे कैसे कोर्स को एक्सेस करना है। मधुपूर्ण, योर हैंड इज अप। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इतनी शुद्ध हिंदी एमसीक्यू में भी रहेगी? जैसे हमने इंग्लिश को गूगल ट्रांसलेट से हिंदी में करा है, अब उसी क्वेश्चन को गूगल ट्रांसलेट से इंग्लिश में कर लेना, अगर इतनी शुद्ध हिंदी मिले। बहुत टफ हो जाएगा प्रभु जी, इतना शुद्ध तो समझ में भी नहीं आएगा। आप लोग ट्राई करिए, देखते हैं क्या है। इतना तो नहीं रहेगा, हमने ट्राई करा है कि वो बोलने वाली हिंदी हो। अब देखिए, अब अगर आप प्रभुपाद जी का हिंदी ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ेंगे, वहां पे भी शुद्ध हिंदी रहेगी। तो आप पहले चयन कर लीजिए आपकी कौन सी भाषा है, हिंदी या इंग्लिश। सो वो थोड़ा वैसा प्रभु जी, रहेगा। लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे वो एटलीस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा तो ठीक रहेगा प्रभु जी। वो हमने पहले करा था, बट अभी आपके लिए ऑनलाइन बनाना बहुत मुश्किल हो गया। अगर हम ऐसा करेंगे तो आपको वो सीक्वेंशली चलता है, तो आपको फिर हिंदी क्विज भी करनी पड़ेगी। तो ठीक है, आप पहले करिए, कुछ चैलेंजेस आते हैं तब देखते हैं। पहले क्विज अटेम्प्ट करके देखिएगा, फिर देखिए क्या है। ठीक है, ओके प्रभुज एंड मदर्स, सो शैल वी गो अहेड। जस्ट गिव मी रवि प्रभु, आर यू देयर? या रवि शेखर प्रभु, कैन यू क्विकली व्हाट्सएप में वो जो हमने ग्रुप बनाया था ना, ग्रुप का एक लिंक था जो हमने एक मैसेज बनाया था, उसका भेजिए। मैं वहां से शुरुआत करता हूँ।
ताकि भक्तों को पता रहेगा कहाँ पे चीजें देखनी है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या जूम चैट पे डाल सकते हैं। फ्रॉम देयर विल स्टार्ट। यस प्रभु जी, मैंने एक शेयर किया लिंक आपको। ठीक है। सो ये है evolvepune.com की वेबसाइट। साइन इन सहज है, सरल है। आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। आपका अकाउंट बन चुका होगा। अगर आपका जीमेल से अकाउंट बनाया है तो मैं कहूँगा आप जीमेल से लॉगिन करिए, क्योंकि आप अपने डिवाइस से करेंगे तो उसमें क्रेडेंशियल्स जनरली सेव रहते हैं, तो आपको बार बार यूज़र नेम और पासवर्ड डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उस प्रकार से। तो यहाँ पर हम साइन इन हुए हैं एंड आप लोग के लिए हमने एक डेडिकेटेड पेज बनाया है। सो जब आप साइन इन करते हैं तो आप अपने प्रोफाइल में जाते हैं, यहाँ आपकी इंफॉर्मेशन है। आप लोग यहाँ से भी कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं और एल्स आप अपने डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। अगर हो सके तो आप ये प्रोफाइल जरूर भरिएगा, इससे आपको एक दूसरे से इंटरेक्ट करने पे मदद मिलेगी। इस प्रोफाइल को अगर आपको अपडेट करना हो जरूर करिएगा, एटलीस्ट फोटो तो डाल ही दीजिएगा। आप यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं या अपने प्रोफाइल पे जाकर यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट, आप यहाँ से भी अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। सो इसको जरूर करिएगा आप, ठीक है। सो आइए हम चलते हैं, आपको एक बार डैशबोर्ड दिखा देता हूँ मैं यहाँ से। डैशबोर्ड, स्टूडेंट डैशबोर्ड ये वह स्थान है जहाँ से आप आप अभी रिसेंट आपने क्या क्या किया है, जैसे आपका कोर्स। तो इस प्रोफाइल ने लास्ट कोर्स अटेंड करा था इंडियन एथोस, उसका लास्ट लेसन था बिल्डिंग रेजिलियंस। आप यहीं से डायरेक्टली कोर्स चालू कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्कशन फोरम्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें आप भाग ले सकते हैं। ओके, लेट्स डू दैट फर्स्ट। तो कम्युनिटी ग्रुप्स, अच्छा ग्रुप्स तो यहाँ पे भी है ना, सोशल ग्रुप। तो सोशल ग्रुप में चलते हैं और यहाँ से आप अपने कोर्सेस में जा सकते हैं। लेट्स टेक अ लुक। और यहाँ से आप प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं करेक्ट डैशबोर्ड से। सो ये हैं सारे कोर्सेज वेबसाइट पे, 55 कोर्सेज हैं। ये जो अकाउंट है इसके पास 17 कोर्सेज हैं। ओके, और हम यहाँ पे कोर्स सर्च कर सकते हैं यूनिट 1। सो यूनिट 1 श्री ईशोपनिषद हिंदी, तो हमारा हिंदी का यूनिट है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं इसको तब तक क्लिक कर देता हूँ। और हम बात कर रहे थे ग्रुप्स की, तो ये हमने ग्रुप्स बना रखे हैं। ये है भक्ति शास्त्री, आप सभी लोग ऑलरेडी इस ग्रुप के भाग होने चाहिए। ज्वाइन ग्रुप क्यों कह रहे हैं, ठीक है, नहीं है तो आप ज्वाइन ग्रुप कर सकते हैं यहाँ से। और इस ग्रुप में आप लोग ऑलरेडी होंगे अभी मेरे ख्याल से। लेट्स सी। सो यहाँ पर ये सब भक्त ऑलरेडी हैं, ये सब आप ही हैं। तो इसमें कुछ ही भक्त हैं जिन्होंने अपनी शायद अभी फोटोज अपडेट करी हैं और प्रोफाइल्स अपडेट करी हैं, तो कृपा करके आप करेंगे तो आपकी फोटोज इस प्रकार से दिखेगी। साथ ही साथ आप स्टूडेंट के संग यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं और उनके संग इंटरेक्ट कर सकते हैं। देयर इज़ अ होल डिस्कशन फोरम जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आप ही का डेडिकेटेड फोरम है और कुछ प्रश्न है, कुछ भी है संशय, आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। नाउ अगर आपको मेरे संग कनेक्ट करना हो, और ये तो कल खुलेगा कोर्स, इसका मैं डेमो कैसे दिखाऊं, ठीक है मैं उसका टाइमिंग चेंज करता हूँ। पर इस कोर्स में तो लेसन ही नहीं है अभी। मैं आपको इंग्लिश दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें तो वो है ही नहीं अभी, ठीक है। उस पर आते हैं। अगर आपको मुझसे कुछ डायरेक्ट इंटरेक्ट करना हो तो आप मेरा नाम ढूंढ सकते हैं कम्युनिटी में, मेंटर्स में जाकर, और एल्स मेंबर्स, मेरा नाम सर्च करेंगे मिलेंगे और यहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आप जब भी कोर्स करेंगे आपको मेरी तरफ से एक पर्सनल मैसेज तब मिल ही जाएगा नॉनदलेस। और कैसे मैसेज होगा, यहाँ पे इस प्रकार से यू कैन राइट अ मैसेज टू मी। तो इस प्रकार से ये हमने इसलिए करा है क्योंकि व्हाट्सएप और ईमेल्स पे बहुत सारा कम्युनिकेशन होता है, ताकि स्टूडेंट्स के संग एक अपना डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सके, इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म कराया ताकि हमारा कम्युनिकेशन यही रहे। आपने मुझे मैसेज डाला है, वो मैसेज मुझे मिल चुका है और यहाँ से मैं उसको, ये मेरे मैसेजेस हैं, ये मैसेज चेक करके आई कैन रिप्लाई टू दोज मैसेजेस। ये गया हमारा मैसेज यहाँ से और यहाँ पे मैसेज आ चुका है। सो दिस इज अबाउट एनीथिंग यू वांट टू इंटरेक्ट डिस्कस यू कैन डू इट। मैं आपको इंग्लिश का दिखा देता हूँ क्योंकि इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। सो लेट्स टेक अ लुक कैसा रहेगा ये। सो ये हाउ टू वीडियो है,
यहाँ पे 19 लेसन है, 20 क्विजेस हैं, इसमें 412 स्टूडेंट भाग ले चुके हैं। इसमें अभी करंट ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं, करीबन 150 ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं और बाकी पहले बैचेस के स्टूडेंट रहे हैं इसमें। सो आइए कोर्स की शुरुआत करते हैं। आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं या यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपने जब तक पिछला लेसन कंप्लीट नहीं करा है तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे ही पिछला लेसन हो जाएगा तो वो यहाँ पे टिक दिखाएगा, विच मीन्स कंप्लीटेड। तो हम शुरुआत करते हैं। लेसे मैं जाता हूँ लेसन 4 पर, क्योंकि मैंने लेसन 3 नहीं करा है तो बोलेगा पीछे जाइए और वो आपको पिछले वाले लेसन पे लेकर आएगा। और पिछले वाला लेसन अगर उपलब्ध है, यस इट इज अवेलेबल नाउ। सो यहाँ पे ये लेसन शुरू हो चुका है। एक्चुअली ये फॉरवर्ड बैकवर्ड का तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। सो वी लव टू लर्न। ये मेरा एडमिन अकाउंट है लगता है ये, क्योंकि ये एक्सेस केवल एडमिन अकाउंट में। नॉनदलेस यहाँ पे आपको ये कंट्रोल्स कुछ नहीं दिखेंगे आपकी वीडियो में, आपको सिर्फ प्ले ऑन पॉज का ऑप्शन दिखेगा और ये बटन भी नहीं दिखेगा। जब आपकी वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ये बटन विजिबल आएगा जिसको आपको मार्क कंप्लीट क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक कर लेंगे तब आपके लिए ये बटन इनेबल हो जाएगा। तो अब आप इस पे आगे जा सकते हैं और जब आप यहाँ से आगे जाएंगे तब आप क्विज सॉल्व कर सकते हैं। क्विज सॉल्व करने के लिए बटन दबाइए। इसमें 8 प्रश्न है तो इसलिए यहाँ पर 8 मिनट का समय दिया हुआ है। लेट्स डू अ क्विक क्विज हियर। वैष्णव डिनोट्स follower of Veda, let's say. Atmanam, Vaishnava denotes. Okay, let's go with this. Vedic knowledge comes from spiritual worlds. A quick है. Anyone accepting the body is a self, is a fool. Difference between conditioned soul and liberated soul is that the conditioned soul has 4 defects. यहाँ तो मैं आपका पूरा कुछ का जवाब दे रहा हूँ। Vedic principles are accepted as ठीक है। अभी हम just filling up randomly. Maya means we cannot give perfect knowledge, why, etc. We are not Hindus. Our real identification is quiz summary. ये क्विज करने के बाद कृपा करके फिनिश क्विज बटन को जरूर दबाइएगा। यहाँ पे आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं, आपको दोबारा से अटेम्प्ट करना है या नहीं वो बताया जाएगा। सो आपके 62.5 हैं। आपको मेरी तरफ से मैसेज आ गया है, आप देख सकते हैं उसको जाकर। सो विच मीन्स वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, तो आपका जो क्विज सॉल्व नहीं हुआ है तो आप आगे नहीं जा सकते उस प्रकार से। ये एडमिन अकाउंट है तो इस पे इस समय चल रहा है, वैसे ये नहीं चलेगा। आपको देखना है आपके क्वेश्चन सही गलत कौन से थे। लाल वाले क्वेश्चन गलत हैं, ग्रीन वाले क्वेश्चन सही हैं, उस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। और लीडर बोर्ड आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपके जो बाकी भक्त हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो इस क्विज को 19 पार्टिसिपेंट्स ने अभी तक अटेम्प्ट करा है, उनके रिजल्ट्स इस प्रकार से हैं। और आप क्योंकि क्विज पास नहीं कर पाए हैं आप इसको यहाँ से रीस्टार्ट कर सकते हैं। सो आई गेस दैट्स इट अबाउट दिस होल ऑनलाइन थिंग। सो एज आई सेड, यहाँ हमारा इंटरेक्शन की बात कर रहे थे हम। एंड डू रिमेंबर टू अपडेट योर प्रोफाइल। यहाँ से जाके आप फिनिश कर सकते हैं सेटिंग अप योर प्रोफाइल। एंड आपको हम लोगों ने एक लिंक ऑलरेडी दे रखा है जिसको आप बुकमार्क कर सकते हैं। वह लिंक आपके भक्ति शास्त्री कोर्स का डैशबोर्ड लिंक है, जैसे कि यहाँ पे आपकी 6 की 6 यूनिट्स दिखेंगी। अगर आप इस लिंक को बुकमार्क करके रखते हैं और इसी को हमेशा खोलेंगे तो आप यहाँ से उसको शुरू कर सकते हैं। लेट्स डू एनरोल इन ग्रुप हियर। ओके, ये मेरा ठीक है। All right, so this was the little presentation on how to handle it. किसी का इस चीज को लेकर प्रश्न है, so I can take that, or else we pause here for today. महेश जगताप प्रभु। हरिवल प्रभु जी, आपने बताया कि वीडियो को फॉरवर्ड और बैकवर्ड का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। करेक्ट। तो अगर हमें फिर से वो वीडियो सुनना होगा तो क्या अवेलेबल रहेगा? ये क्वेश्चन पहले भी उठाया गया तो मैंने उसको बताया था कि आप YouTube पे जाकर उसको सुन सकते हैं। अगर आपको दोबारा से लेक्चर सुनना है तो वेबसाइट पे तो आप जा ही सकते हैं दोबारा से। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर भाग से सुनना है, समय से सुनना है, तो वहाँ पे YouTube का जो बटन आ रहा था उसको क्लिक करेंगे तो YouTube पे वो लेक्चर खुल जाएगा। ठीक है।
हरि बोल वहाँ पे आप प्रभु जी। फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।